आप सबको जय मसीह की। हम पिछले दिनों से कलीसिया में समस्याओं के 25 जो कारण आप देख रहे थे, उन कारणों में से हमने 20 कारण हमने अध्ययन किया था, लेकिन आगे हम उसके आगे बढ़ेंगे। मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपके बीच में बनाने जा रहा हूँ। अगला समस्या है प्रचार करने और बढ़ाने में अनुचित संतुलन करना। प्रचार करने और लोगों को परमेश्वर में बढ़ाने के प्रति जो एक उचित संतुलन होना चाहिए था, वो ना हो करके संतुलन में गड़बड़ी है। जैसे हम वचन में देखते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 28-29 पद में पौलुस क्या लिख रहे हैं। पौलुस लिखते हैं, हम उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। इसी अभिप्राय से मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है, कठोर परिश्रम करता हूँ। प्रभु का दास जो प्रेरित पौलुस है, वो अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट करता है। एक उचित संतुलन सभी मनुष्य को, हर एक मनुष्य को समस्त ज्ञान में और संपूर्ण मसीह सिद्धता में बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, कठोर परिश्रम करने की बात करता है। जब कलीसिया में इस प्रकार एक अनुचित संतुलन होगा, सभी लोगों को बढ़ाने के लिए, सभी लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए उचित संतुलन नहीं होगा, तो क्या होगा, कलीसिया समस्या में होगी। कलीसिया का एक समस्या है। उसी प्रकार सच्ची आराधना और स्तुति की कमी होना। अगला पॉइंट है सच्ची आराधना और स्तुति की कमी होना। जैसे इब्रानियों 13 अध्याय का 15-16 पद को अगर हम देखें, 13 अध्याय का 15-16 पद में इस तरह से इब्रानियों का लेखक इस प्रकार लिखते हैं, अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या है, प्रभु यीशु ने भी कहा कि उसके आराधना करने वाले लोग सच्चाई के साथ आराधना, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पे क्या लिख रहा है, हम जो आराधना करते हैं, जो हम स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर के चरणों में हम अपने होठों का फल हम समर्पित करते हैं, उसमें क्या हो, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करने वाला हो। परमेश्वर को सदा हम परमेश्वर के चरण में स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ाया करें, क्योंकि परमेश्वर को अगर इस तरह प्रकार हम उसकी महिमा करेंगे और हम अपने जीवनों से उसकी आराधना करेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर ऐसे आराधनाओं में प्रसन्न होगा। क्योंकि हमारी आराधना, हमारा स्तुति सब के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है, हम परमेश्वर की महिमा करें और हमारी प्रशंसा, हमारी आराधना, हमारी स्तुति परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य हो, परमेश्वर ग्रहण करे। ऐसी अगर स्तुति नहीं है, आराधना और स्तुति एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता सिर्फ है, तो क्या होगा, परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करेगा, उस स्तुति को ग्रहण करेगा? कभी नहीं। कलीसिया सच्ची आराधना और स्तुति अगर नहीं करती तो एक बड़ी समस्या है। इसी कारण कलीसिया को चाहिए कि कलीसिया के प्रत्येक जन, उस देह के प्रत्येक अंग परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाले हों और उसकी सच्ची स्तुति करने वाले हों, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा करने वाले हों। अगर ऐसी नहीं है कलीसिया में सिर्फ औपचारिकता पाई जाती है, कलीसिया में सिर्फ
नाम मात्र का आराधना और स्थिति पाया जाता है तो वो परमेश्वर ग्रहण करेगा नहीं। इसी कारण ये एक क्या है, ये समस्या है कलीसिया में। अगर ऐसी हाँ स्तुति आराधना नहीं है तो ये क्या है, एक कमी है, एक समस्या है कलीसिया की। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कलीसिया एक मिशन का मन का होना चाहिए। अगर नहीं है कलीसिया एक मिशनरियों को भेजने वाला या मिशन मन का नहीं है तो क्या होगा, वो कलीसिया में समस्या है, वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के कामों में परमेश्वर पहली शताब्दी में परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा किस प्रकार कार्य कर रहा था। अगर हम देखें प्रेरितों का काम 14 अध्याय का, प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 26 और 27 पद में अगर हम पढ़ें तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ लोग जा रहे हैं, सुसमाचार के निकल रहे हैं, कलीसिया से बाहर जा रहे हैं और एक मिशन में जा रहे हैं। देखिए ऐसा लिखा है, वहाँ से वे जहाज द्वारा अंत्योकिया गए जहाँ वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के लिए सौंपे गए जिसे उन्होंने पूरा किया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित किया और जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया था उसे कह सुनाया, और ये भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। यहाँ पे एक मिशन के लिए निकलने की बात है। यहाँ पे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, यहाँ पे पौलुस और बरनबास जो मिशनरी यात्रा में हैं, मिशनरी कार्य कर रहे हैं। अगर हम इसका आगे से पढ़ें, सीरिया के अंताकिया को लौटने के बाद वो कार्य कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर इसी के 24 पद में हम देखें, तब वे पिसिदिया से होते हुए पंफुलिया पहुँचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर वे अत्तालिया आए गए, वहाँ से वे जहाज द्वारा अंताकिया गए। कहने का अर्थ है एक क्षेत्र से सुसमाचार सुनाकर एक क्षेत्र में परमेश्वर के कार्यों को करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, कर्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। एक मिशन है उनके जीवन में, उनके हृदय में एक मिशन है, परमेश्वर का मिशन। तो आज की कलीसिया भी इसी मिशन का हृदय वाली होना चाहिए। अगर कलीसिया में मिशन का मन नहीं है तो फिर क्या है, समस्या है। लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग कलीसिया से बाहर नहीं जाएंगे, सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, लोगों के बीच में कार्य नहीं करेंगे तो कलीसिया का वृद्धि कैसे होगा, सुसमाचार लोग कैसे सुनेंगे, ये एक समस्या है। अगर ऐसा कलीसिया नहीं कर रही तो ये कलीसिया में एक समस्या है। अगला पॉइंट हम देखें, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, शिष्यों को बनाना और लोगों को मसीह में सिद्ध करना, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना और महान आदेश को पूरा करना है। अगर ये कलीसिया के उद्देश्य को गलत समझ रही है कलीसिया तो क्या है, एक समस्या है। कलीसिया का उद्देश्य अगर परमेश्वर का जो महान आदेश का सही ढंग से समझा नहीं है, गलत तरीके से समझा है या गलत समझना कि कलीसिया का उद्देश्य क्या है तो क्या है, वहाँ पे समस्या है। जैसे हम पढ़ते हैं, ये सबको पता है, मत्ती 28 अध्याय में, मत्ती 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 पद में अगर देखें, परमेश्वर का एक महान आदेश है। वहाँ पे हम उसको ग्रेट कमीशन कहते हैं। उस महान आदेश के अनुसार कलीसिया का एक क्या है, उद्देश्य है, कलीसिया का एक कार्य है जिसमें परमेश्वर क्या चाहता है। इसी प्रकार लोग क्या करें, बाहर निकलें, शिष्यों को बनाएं, मसीह में बढ़ाएं, शिक्षा दें और एक मसीह की सिद्धता के ओर लोगों को लेते जाएं। ऐसे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 28 अध्याय का 18 से 20 पद। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु मसीह का एक आज्ञा है। अगर इस आज्ञा को हमने सही ढंग से समझा नहीं, अगर हम सोच रहे हैं
सुसमाचार प्रचार करने का काम तो सिर्फ पास्टरों का है, सिर्फ प्रचारों का है, सिर्फ मिशनरी का है, तो फिर हम गलत हैं। सुसमाचार का कार्य बाहर जाना और सुसमाचार प्रचार करना। भेड़ों को मेमने को जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती है। भेड़ों की बाहर जाने की कार्य आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो कलीसिया में है कौन है? वो परमेश्वर का भेड़ है। अगर भेड़े हम हैं यीशु मसीह की, अगर हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार बाहर जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि हम भेड़ों के बच्चे मेमनों को जनेंगे। अवश्य कार्य होगा, लेकिन उसके लिए क्या है? हमारे जीवन में एक उद्देश्य स्पष्ट हो, हम उस उद्देश्य को जानें, उस सिद्धता की ओर लोगों को तब तक हम नहीं ला सकते जब तक हम उनको पहले जाके सुसमाचार प्रचार करें। अगर वो सुसमाचार में सही अगर रेस्पॉन्स करते हैं तो फिर उनको और शिक्षा में बढ़ाएं, उपदेश दें, सिखाएं। उसके बाद क्या है? कार्मिक रूप से हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने में, उस सिद्धता में बढ़ने में हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनके जीवन में कार्य करा सकते हैं। परंतु यदि ऐसा कार्य नहीं है, अगर हमने इस परमेश्वर के ये इस महान आदेश को ही गलत समझ रखा है, तो फिर नहीं हो सकता। फिर कलीसिया में समस्या है। एक समस्या ये भी है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है 25वां पॉइंट। धर्मी तथा उत्तरदायी अगुवे के एक दल के बदले एक प्रोटेस्टेंट पोप या तानाशाह पास्टर रखना। जैसे कलीसिया के अगुवाई करने के लिए पुराने नियम नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर देखें 14 अध्याय के 23 पद में, तो वहाँ पे अगुवे और अध्यक्ष नियुक्त करते हुए परमेश्वर के लोग जा रहे हैं। पौलुस और बरनबास कार्य करते हुए जा रहे हैं। परंतु क्या हो रहा है? आज की कलीसिया में भी अगर इस तरह से परमेश्वर के चरणों में नम्रता के साथ बैठने वाले, उत्तरदायित्व समझने वाले अगर अगुवे नहीं हैं, एक धर्मी नहीं है, एक पवित्रता के ऊपर जीवन नहीं जी रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के पवित्रता को, परमेश्वर की सेवकाई को और उसकी उस अनुग्रह के अनुरूप नहीं है, वो एक ऐसा पोप की तरह, प्रोटेस्टेंट एक पोप की तरह एक पास्टर हो और एक तानाशाह की तरह एक पास्टर हो जो किसी की ना सुनता हो, सिर्फ अपने ही इच्छा सब लोगों में थोपना चाहता हो, उसी की ये बातें मान्य है, उसी की बात सही है, वो ही सही है, बाकी सब गलत हैं। अगर ऐसा है तो फिर कलीसिया समस्या में है। क्योंकि पत्रस 5 अध्याय में पहला पत्रस की पत्री को अगर हम देखें 5 अध्याय में, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय में प्रेरित पत्रस के द्वारा यहाँ पे कुछ वचन लिखे हैं। मैं 4 पद तक पढ़ूंगा। इस तरह लिखा है, इसलिए मैं जो तुम्हारा सह प्राचीन हूँ, मसीह के दुखों का साक्षी हूँ और उस प्रकट होने वाली महिमा का भी सहभागी हूँ। मैं तुम्हारे मध्य प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो और यह किसी दबाव से नहीं पर स्वेच्छा से तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तुच्छ कमाई के लिए नहीं वरन उत्साहपूर्वक करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ, परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। क्योंकि बहुत स्पष्ट है वचन में, यहाँ पे प्राचीनों के लिए जो पौलुस संबोधित कर रहा है, क्या कर रहा है? जो तुम्हारा सह प्राचीन हो, मतलब सह प्राचीन, तुम्हारे साथ मैं कार्य में क्या हूँ? एक साथ हूँ। मैं भी एल्डर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी तुम्हारे पास्टर तुम्हारे साथ हूँ। कहने का अर्थ ये है कि पौलुस प्रेरित पत्रस अपने आप को ऊंचे दर्द का या पोप की तरह या कुछ ऐसे तरह अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता। वो क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा संगी हूँ, तुम्हारे साथी हूँ, मैं मसीह के दुखों का साक्षी हूँ और उस होने वाली महिमा का भी सहभागी हूँ, प्रकट होने वाली महिमा में भी सहभागी हूँ।
मैं तुम्हारे मध्य प्राचीनों को प्रोत्साहित करता हूँ। ये प्राचीन शब्द जो है, ये प्राचीन शब्द अलग अलग बाइबलों के अलग अलग ट्रांसलेशनों में एक ही रूट शब्द का अलग अलग शब्द लिख दिया गया है। जैसे कई में पास्टर है, कई में प्राचीन है, कई में अध्यक्ष है, कई में बिशप है। ये सब जो ओवरसियर है, ये जो शब्द है इसका रूट वर्ड एक ही है, प्रेस्बिटोरस। इसी शब्द से ये बना है, लेकिन ये अलग अलग ट्रांसलेशनों में अलग अलग शब्द बेशक आए हों, लेकिन इसका असली शब्द एक ही है, क्योंकि सब एक ही बात से निकले हुए हैं। पर यहाँ पौलुस पतरस कहना चाहता है कि देखो, परमेश्वर की झुंड जो जिसको आपके अधीनता में लोगों को परमेश्वर ने भेड़ों की तरह दे रखा है, आपको क्या करना है? उस झुंड की रखवाली करना है, किसी दबाव से नहीं मगर स्वेच्छा से, परमेश्वर के इच्छा अनुसार, तुच्छ कमाई के लिए नहीं परंतु उत्साहपूर्वक। कि कई कई जगह हम सुनने को हमें मिलता है, कई कई लोग, कई कई सेवक, कई कई पास्टर और बिशप, और ये क्या है, अपने सेवकाई को एक कमाई का साधन और स्रोत इन्होंने बना लिया। झूठी रिपोर्ट करते हैं, झूठी रिपोर्ट बनाते हैं, झूठी सब वो करते हैं, विदेशों में भेजते हैं, और विदेशों से क्या होता है? डॉलर और पैसा इनको मिलता है, जो ये अपने स्वार्थ के जीवन के लिए, आनंद से स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के लिए कमाई का एक जरिया बना देते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये एकदम गलत है, और कलीसिया की ये बहुत बड़ी समस्या है। 3 पद में वो लिखता है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ, परंतु अपने झुंड के लिए आदर से बनो। होता क्या है, पास्टर आज हिटलर बन जाते हैं, पास्टर आज क्या बन जाते हैं? एक तानाशाह बन जाते हैं। पास्टर ये नहीं सोचते कि नहीं, मेरे अधीन में है, मुझे परमेश्वर ने दिया है इन भेड़ों को, तो मुझे मेरा जीवन इनके लिए आदर्श होना है, मैं एक आदर्श स्थापित करूं, मेरे जीवन से, मेरे व्यवहार से, मेरे कार्यों से एक आदर्श दिखाऊं। ऐसा नहीं सोचते, जिसका परिणाम क्या है? परिणाम ये होगा, एक दिन परमेश्वर के न्याय दंड के नीचे इनको पीसना पड़ेगा। क्या चाहिए हमें? तो जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। एक दिन स्वर्ग में महिमा का मुकुट मिलना है, जो सच्चाई से, जो खराई से, जो पवित्रता में और निष्कपटता में और नम्रता में होकर, अपने आप को नम्र बनाते हुए, इस तरह से परमेश्वर की उद्देश्य के अनुसार जिसने जीवन समर्पित किया है, जो परमेश्वर के भेड़ों के सामने अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में जो रख रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, उसके लिए क्या है? स्वर्ग में एक मुकुट है। अन्यथा क्या है? कलीसिया समस्या में है। अगर चर्च में ऐसे तानाशाह पास्टर हैं, चर्च में अगर ऐसे लोग सेवकाई के लीडरशिप में हैं जो किसी की सुनना नहीं चाहते, सिर्फ उनके ही बात सब सुने और सारे उनके अधीन में उनके नौकर की तरह रहें, अगर ऐसा है तो कलीसिया समस्या में है। इसी कारण मैंने आपको ये 25 पॉइंट रखे हैं। ये सूची बहुत लंबी बन सकती है, और इन समस्याओं से अगर कलीसियाएं दूर रहना है और परमेश्वर तथा उसकी सेवकाई का प्रभावशाली एक अगर लक्ष्य है, तो इन समस्याएं, जितनी भी समस्या हैं, उस समस्या को तह तक जाना होगा और समस्या को निकालने की कोशिश करना होगा, ताकि उस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा हो, उस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर उस महिमा में अपने सामर्थ्य के साथ उपस्थित हो, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य उस कलीसिया में प्रकट होता हो। ये सब होने के लिए क्या चाहिए? नम्रता से परमेश्वर के लोग उस परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जिएं। मैंने आपके बीच में कुछ विषयों को रखा है, मैं आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना है, तो आप भी सुनिए और अपने लोगों में भी शेयर करिए। मैं अगली बार फिर कुछ और वीडियो लेके आऊँगा आपके बीच में। छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि आज कलीसिया में बहुत सी समस्या से लोग त्रस्त हैं, क्योंकि कई तरह से लोग परेशान हैं, परंतु कहाँ जाएं? हर जगह जहाँ भी जाएं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या मिलती हैं।
परंतु एक ही जगह है, वो है यीशु का चरण। यीशु की चरणों में आए, नम्रता से आए, यीशु ही सही मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। जय मसीह की।